गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो उससे रिलेटेड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए आज के हमारी क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। ओके, एक्सरसाइज 4.2 आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले वो एक्सरसाइज 4.2 है। इसके अंदर जो सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर आता है स्प्लिटिंग वीक टर्म। स्प्लिटिंग वीक टर्म क्या होता है? देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। ठीक है, ओके, जैसे मैंने a को मैंने c यहाँ पे क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई किया। अब किन्हीं भी दो नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या है 6 आया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नया नंबर आता है। सपोज को a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो क्या है यहाँ पे p आ गया। दो नंबर्स या फैक्टर्स को फाइंड करेंगे अपन, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे करना चाहिए p। यहाँ पे जो है वही आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ प्लस का p आ रहा है तो इसका हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और प्लस करने जब दोनों जगह प्लस का साइन आता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करने पे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ओके, इसी तरह क्लियर है ये चीज। और मान लो यहाँ पर दूसरा ये आ रहा है ax² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इस केस में जब ऐसी कंडीशन आ रही थी तब भी क्या करेंगे, ये चीज करेंगे। ओके, दोनों केस के अंदर अपने यहाँ पे ये चीज करेंगे। और मान लो ये ऐसा आ जाता है ax² प्लस bx माइनस, दोनों माइनस क्या आ जाते हैं यहाँ पे, या दोनों जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं x² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। इन दोनों केस के अंदर क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई किया है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ओके, ये मिड टर्म का एक तरीका है। मिड टर्म के अंदर जो टाइप आते हैं सब ये होता है, एक ये टाइप आता है, एक ये टाइप आता है। ठीक है, और एक ये वाला टाइप आता है। ओके, क्लियर है? ये इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो अपन आगे चलते हैं। देखिए आप ध्यान रखिए, साइन दोनों प्लस प्लस आता है या फिर माइनस प्लस आता है जब अपन ये चीज़ अप्लाई करेंगे, और या फिर माइनस माइनस आ जाता है या प्लस माइनस आता है जब अपन ये चीज़ करेंगे। ओके, क्लियर है? नोट करिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस एग्जांपल से ही क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। इसे अपन एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अभी भी जो बताइए कौन सा एक, देखिए यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ रहा है जब इस टाइप का। इस केस में क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, p आता है ना। दो नंबर फाइंड करेंगे अपन, क्या आना चाहिए, p आना चाहिए, है ना। और इसको मल्टीप्लाई माइनस करने में क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ओके ओके, तो अपन इसको सोल्व करते देखो क्या आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, यानी 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10 से, क्या है, माइनस करते हैं। ओके, दो नंबर्स ये चलो साइड नहीं लेते हैं ना। ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या 10 आ गया। ओके, इन दोनों नंबर्स को फाइंड करिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए।
ओके, बताइए कौन सा नंबर है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा, और 5 को माइनस करेंगे 2 में से तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये? क्लियर? मैंने क्या करना, देखो 1 को 10 से, मैंने यहाँ पर साइन कहीं पर भी साइन नहीं लिया है ना, मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या 10 आया। दो नंबर को फाइंड करने, इस दो नंबर से ऐसे लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 3 आए। ओके, तो इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने टेबल ही 5 के लिए 5 2 या 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10 आएगा, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए यहाँ पे जो 3 के फैक्टर क्या मिले अपन को? 5 माइनस 2। ओके, क्लियर है? तो अपन यहाँ पे 3 के लिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लिखा मैंने, माइनस पॉजिटिव लिखा, 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5 माइनस 2। ओके, मैंने क्या लिखा? 5 माइनस 2। यहाँ पे क्या लिखूंगा? x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? अब ब्रैकेट ओपन कर देते हो, क्या है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? पहले देखो एक्स को मल्टीप्लाई करो, 5x हो जाएगा। ओके, ये एक करके करते देखो, यहाँ पे 5x को मल्टीप्लाई 5x माइनस 2x हो गया। ओके, क्लियर है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा? माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, अब क्या करेंगे अपन? यहाँ आगे के जो दोनों नंबर है, ये यहाँ पे इन दोनों का में से कॉमन लेंगे। यहाँ से अपन ने कॉमन में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे है एक्स माइनस 5। ओके, क्लियर है ये? ओके, यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का, यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 5 है 10 में जाता है, एक्स कॉमन आ गया, क्या 2 कॉमन आ गया तो अंदर एक्स बच गया, माइनस 10 है यहाँ पे, तो क्या 5 तुझे 10 यानी 5 कम चल जाएगा। तो क्या गया यहाँ पे? एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? एक बार मैं फिर से इसको बताना चाहूँ क्या है। देखो यहाँ पे मैंने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या है? 10 2 नंबर्स तो 2 नंबर्स अपन को फाइंड करने हैं, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और उन दोनों को माइनस चाहिए, यानी कहने का मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस का करते हैं। इन दोनों माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ओके, ऐसा कौन सा नंबर टेबल बताइए? 5 टू 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा? 10 आएगा, और 5 में से 2 को माइनस करूँगा क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो अपना मिड टर्म में कौन सा है? 3 है, ठीक है? 3 के जो टुकड़े होंगे तो क्या होंगे? 5 माइनस 2। ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे मैंने 5 माइनस 2 रख दिया, और मैंने किसी भी साइन को नहीं छेड़ा, ठीक है ना? अब यहाँ पे भी क्या, एक्स को मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या होगा? 5x माइनस 2x हो गया। फिर यहाँ से मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 5x हो गया, ये क्या जाएगा? क्या जाएगा? प्लस का, और फिर मैंने यहाँ से आगे से 2 पेयर्स बनाए, पीछे से 2 पेयर बनाए, इसमें से मैंने एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने एक्स माइनस 5 हो गया, प्लस का यहाँ जो साइन प्लस आ रहा तो मैंने प्लस का कॉमन लिया। ध्यान रखिए यहाँ पे जो साइन है उसकी को अपन कॉमन लेते हैं, प्लस आ रहा है मैंने प्लस कॉमन लिए, 2 10 में 2 कॉमन आ रहा है। ओके, 2 कॉमन लीजिए, कितने अंदर कितना जाएगा? 5 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 5 कॉमन आ गया, तो बाहर रख दिया, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 2। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो आपके पास 2 फैक्टर कौन से मिले? देखो एक्स माइनस 5 को भी 0 को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 5, ये फैक्टर
एक रूट का मिल गया अपन को ये, दूसरे वैल्यू दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी क्या आएगा माइनस का 2। ओके, तो ये अपन दो रूट मिल गए, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से अपन को क्या करेंगे, तो इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ओके, नोट करिएगा इसको, तो देख सकते हैं अपन। फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को करने के लिए अपन को फैक्टर करने आने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं। इसी का क्वेश्चन लेते हैं। इसे 2x² प्लस x माइनस 6 ये आ गया। ओके, मैंने आपको 4 टाइप बताया थे, तो यहाँ पे कैसे कौन सा टाइप आएगा, x² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। जब आगे प्लस माइनस आता है तो क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई, p आ गया, दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करने में क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। ओके, तो माइनस करने में क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 6 to 12। ओके, अब 2 नंबर अपन फाइंड कर लें। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और दोनों को माइनस करने में क्या आना चाहिए, मिडटर्म क्या है यहाँ पर, x से सब कुछ नहीं, तो अपन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। ओके, या b के लिए क्या है 1 है। बताइए, 2 नंबर्स उठाइए, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 है, और दोनों को माइनस करने पे क्या है 1 है। 4 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 12, और 4 को 3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए। ध्यान दें, ये दोनों नंबर्स यहाँ पे जो नंबर ले रहे हो वही नंबर सेम होने चाहिए, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वाले नंबर्स, ठीक है। 4 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया गया 12 आ गया, 4 को 3 में से माइनस 4 को में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 आ गया। 1 की जगह लिखेंगे अपन 4 माइनस 3। ओके, किसी भी साइन को नहीं छेड़ेंगे, 2x² ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है। 1 की जगह लिख दूंगा मैं 4 माइनस 3, और x की जगह x लिख दिया, और ये 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है ये? तो अब क्या करेंगे अपन, आगे से दोनों को पेयर बना लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x² है, एक बाहर चल गया तो एक अंदर आ जाएगा, प्लस 4 आएगा, 2 बाहर चल गया तो यहाँ क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और x बाहर चल गया। ओके, क्लियर है ये? यहाँ पे चलते आगे, यहाँ पे क्या साइन है माइनस में होता है, यहाँ पे जो साइन है वही साइन कॉमन लेते हैं अपन, या माइनस आ रहा तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है
3 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर x। जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिए तो अंदर के साइन क्या देंगे, ये माइनस का टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम जाते हैं, 2 टाइम जाते हैं। यदि आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप फैक्टर सही कर रहे हैं। यहाँ पे अपन x + 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, 2x - 3 = 0। ये रही। ओके, दो फैक्टर कौन सा है अपने, एक का है x + 2 = 0। x की वैल्यू क्या जाएगी, -2। ओके, सेकेंड वैल्यू क्या जाएगी, देखो 2x - 3 = 0। 2x = क्या जाएगा, 3। x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 और 2। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3/2। ओके, क्लियर है ये चीज, नोट करिएगा इसको। फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेक करना, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चन लेके उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आपको ये चीज़ जैसे बेसिक चीज़ है, ये काफ़ी जगह आती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ मैं एकदम। देखिए, जैसे 2x² - 5x + 3 = 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अपन को क्या करना है, रूट्स निकालना है। क्या करना है, रूट फाइंड करना है। ओके, क्या करना है, रूट फाइंड करना है ना। कैसे करेंगे, देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइनस आ रहा है, या प्लस आ रहा है, यानी x² - bx + c = 0। यानी ये माइनस प्लस आते तो क्या करते हैं, दोनों नंबर दो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 नंबर दे देते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, दो नंबर फाइंड करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने पी आना चाहिए, और माइनस प्लस आता है क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या है, 6 आ गया। 2 नंबर्स अपन फाइंड करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए, और प्लस करने में क्या आना चाहिए, डी के लिए क्या यहाँ पे 5। ओके, बताइए ऐसे कौन से दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करने में क्या है, 6 आए, और प्लस करने में 5 आए। 3 × 2 = 6, 3 × 2 कितना है, 6 आ जाएगा, और 3 + 2 करेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो अपन वो यहाँ पर 5 के टुकड़े के मिल गए, 3 + 2, कुछ भी नहीं करेंगे अपन, जहाँ 5 है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही बात है। मैंने यहाँ पे 3 + 2 लिखा। ओके, फिर यहाँ क्या जाएगा, 2x² - 3x - 2x + 3। ओके, क्लियर है। आगे से पेयरिंग करेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए x कॉमन ले लिया यहाँ पर, यहाँ क्या गया, 2x, 2 अंदर आ गया, x² है, x बार चल गया तो 1 अंदर आ जाएगा, ठीक है, माइनस
यहाँ पे 3 ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। ओके, यहाँ क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2x जब माइनस कॉमन ले लेते तो अंदर क्या आता है साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ क्या जाएगा माइनस का 3, यहाँ के आगे साइन x माइनस 3 और इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर अपने फैक्टर्स क्या मिले देखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा 3x की मिल जाएगी 3 और 2। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 1। ये दो फैक्टर कौन सा जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। ओके, क्लियर है ये? ओके, आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये रूट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो पहले अपन ये करते हैं, जैसे इसी का 4th क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और जो रूट वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 3rd है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, इस टाइप के क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ गया यहाँ पे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 16x स्क्वायर हो गया, क्या आएगा फिर 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 इधर जाएगा, क्या जाएगा 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन ये यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में थी, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कट गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, देखो आगे माइनस प्लस आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16 आएगा। 2 नंबर से दोनों फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, और इन्हीं नंबर्स को माइनस प्लस होकर क्या करते हैं प्लस करते हैं, प्लस करने में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। बताइए दो नंबर्स कौन से, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, और उनको प्लस करने पे क्या है 8 आएगा। क्या आएगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ओके ओके, तो यहाँ पे ये 8 पे क्या मिले अपन को 4 प्लस 4, तो अपन यहाँ करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 कर दूंगा मैं 4 प्लस 4। ओके, यहाँ पर जो मिड टर्म के जो टुकड़े करेंगे फर्स्ट ए और सी के आधार पे ये करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। 8 के टुकड़े से 6 प्लस 2 ले लिया अपन ने, या फिर दूसरे 8 प्लस 7 प्लस 1 ले लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उसको ए और सी के आधार पे ही करेंगे। ठीक है, इसका भी एक पैटर्न होता है। ये 16x स्क्वायर, अब देखो माइनस है, ये क्या है माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे आगे पेड़ करेंगे, पीछे वाले को पेड़ बनाएंगे। यहाँ पे क्या है 4 को बना रहा है और x को बना रहा है, क्या हो जाएगा x माइनस 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, एक सेकंड यहाँ पे, यहाँ 4x कॉमन ले लिया यहाँ पे, कितना यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा दोनों में से, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, 4x हो गया, तो यहाँ पे 4, तो 4 जो कितने 16 होते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर है, एक बार से अंदर क्या हो जाएगा 1x, ठीक है, माइनस 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, यहाँ माइनस ले लेंगे अपन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का जाएगा, ओके, तो क्या कॉमन आ गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो फैक्टर कौन से हो गए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या जाएगा 4x इक्वल टू क्या जाएगा 1, x की वैल्यू क्या जाएगी 1/4, दूसरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी 1/4, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। फैक्टराइजिंग क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करिएगा और, है ना, ठीक, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, आज तक के लिए इतना ही, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको अपन इसी सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ओके, थैंक यू।